कुछ समझ लगा कि कंपनी कितना गलीज प्रोपेगेंडा करती रही है 25 साल 30 साल। कभी कहते हैं डॉक्टर इसरार ने ये कह दिया था, कभी फलां। साबित ही होता है कि जो लॉबी एक्चुअली थी, जो पूरी दुनिया को चलाने वाले लोग थे, वो सारे इमरान खान को बैड न्यूज कह रहे थे और कहते ये नहीं आना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है यार। अब तो लीक ईमेल्स में साबित हो गया, कम से कम आपकी ये बयानियां ड्रॉप कर दो, कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो थोड़ी सी। आगे बताता हूं आपको, नेक्स्ट ईमेल भी है, ये जरा देखते हैं हम ये वाला पार्ट। रियली बैड न्यूज के बाद वो लिखता है कि द क्रिकेट प्लेयर सवाल करता है हाउ कुड ही बी वर्स देन द इस्लामिस्ट। सवाल पूछता है, इसको ईमेल किया कि ये क्रिकेट प्लेयर था, ये कैसे मजहबी जो इंतहापसंद है उनसे ज्यादा बुरा कैसे हो सकता है। तो नीचे वो लिखता है कि मेक्स डोनाल्ड लुक लाइक आइंस्टाइन, यानी डोनाल्ड ट्रंप को उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप आइंस्टाइन लगता है। इनकेपेबल ऑफ ट्रूथ, डिवाउट इस्लामिस्ट, many nuclear weapons, not Erdogan or Khomeini. He was married to 2 friends of mine, one daughter of Jimmy Goldsmith, super wealthy takeover guy, forced her to convert. वाको, यानी वो ऐसा पागल बंदा था जिसने जमाइमा को जबरदस्ती मुसलमान किया। ये लिख रहा है वो अपनी ईमेल में कि वो डिवाउट इस्लामिस्ट है, यानी बहुत ज्यादा मजहब पे चलने वाला है, इस्लाम को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला बंदा है। डिवाउट इस्लामिक डिवाउट यानी मजहब पे बहुत ज्यादा चलने वाला बंदा है, इस्लाम को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला। तो लॉबी कहती है वो इस्लाम को फॉलो करता है, यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं ये लॉबी के लिए काम करते हैं। ये उनके सीक्रेट ईमेल्स हैं, ये भी नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा है कि वो इसको इस्लामी साबित करने के लिए कह रहे हैं। ये सीक्रेट ईमेल्स हैं जो बाद में लीक हुए, वो मार गया तो चीजें अब बाहर आ रही हैं उसके मरने के 6 साल बाद। कुछ समझ आया आपको कितना गलीज प्रोपेगेंडा हुआ है इमरान खान के खिलाफ 30 साल, कि जिनकी आंखों में वो खटकता था ये उन्हीं का एजेंट इसे करार देते थे। अब हम नेक्स्ट फेज देखते हैं। कहता है कि इट फॉलोज योर प्रेडिक्शन अराउंड कर्स ऑफ पर्सनालिटी। ही इज अ क्रिकेट कैप्टन, नॉट अ चेस प्लेयर, बट ही इज गुड एट राउजिंग द क्राउड। कहता है कि तुम्हारी प्रेडिक्शन जो कल्ट पर्सनालिटी के हवाले से ना वो दुरुस्त साबित हुई है। आपको पता है कि इमरान खान के फॉलोअर्स को कल्ट कहा जाता है, ये भी सबसे पहले एप्स्टीन ने कहा था। तो हमारी कंपनी ने, गलीज जर्नैलों ने ये कल्ट वाला जुमला भी एप्स्टीन से लिया। लॉबी ने कहा कि इसे कल्ट करार दो, तो उन्होंने कल्ट करार देना शुरू कर दिया। लॉबी ने कहा कि पाकिस्तान में ये नैरेटिव चलाओ कि कल्ट फॉलोअर्स हैं, इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, तो वो नैरेटिव उससे लेके चला रहे हैं, नेतन्याहू की औलाद से नैरेटिव लेके चला रहे हैं। आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब ये किसी ने पोस्ट किया है फेसबुक पे, ये पढ़ते हैं। लीक ईमेल्स शो जेफरी एप्स्टीन कॉलिंग इमरान खान अ मच ग्रेटर थ्रेट देन तैयब एर्दोगान, अली खमीनी, Xi Jinping and Putin. The same as correspondence from 2018 further shows Epstein referring to Khan as really bad news, a wacko and a devout Islamist. These comments represent one of the rare instances in which Epstein mentioned South Asian political figure in his private communications. यानी इमरान खान इतना इंपॉर्टेंट था कि नॉर्मली साउथ एशियन लोगों के लिए इतनी बातचीत नहीं है एप्स्टीन की फाइल्स में, ये यहाँ से निकल रहा है। लेकिन इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाना इतनी तकलीफ थी लॉबी के लिए कि उन्होंने कहा ये हमारे लिए बड़ी बुरी खबर है, ये तो एर्दोगान से बड़ा लीडर है, ये तो हमारे लिए जी जिनपिंग और पुतिन से बड़ा खतरा है। इमेजिन करें इमरान खान किस पाए का लीडर, जिसको लॉबी अपने लिए पुतिन, जी जिनपिंग, एर्दोगान, खमीनी सबसे बड़ा खतरा समझती है। इसलिए ये आज जेल में डाला हुआ है कंपनी ने, जो काम करती है एप्स्टीन के मालिकों की। कंपनी एप्स्टीन के मालिकों के लिए काम करती है, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। तो आप मुझे बताएं कि वो अल्लाह की जंग कभी लड़ सकते हैं जो एप्स्टीन के मालिकों के लिए लड़ रहे हैं?